जोधपुर कमिश्नरेट की जिला पश्चिम पुलिस ने 2 ऐसे शातिरों को पकड़ा है जो ग्राहकों को धोखे में रखकर फर्जी तरीके से सिम कार्ड एक्टिवेट कर साइबर ठगों को उपलब्ध करवाते थे। पुलिस ने इस सिंडिकेट के 2 सदस्यों को पकड़ा है। इनमें से एक शातिर एयरटेल और वीआई सिम बेचने वाला रिटेलर मोबाइल शॉप संचालक है। अब तक पूछताछ में खुलासा हुआ है कि इन लोगों ने 300 फर्जी सिमें साइबर ठगों को दी और तकरीबन 50 लाख रुपए तक का फ्रॉड किया। दोनों आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 104 सिम कार्ड, 31 मोबाइल फोन, 2 फिंगरप्रिंट स्कैनर, एक चेकबुक, 5 एटीएम कार्ड, 9 हस्ताक्षर किए हुए खाली चेक, आधार, पैन कार्ड और हिसाब की डायरी भी बरामद की है। आरोपियों द्वारा फर्जी तरीके से जारी मोबाइल सिम को लेकर देश के विभिन्न इलाकों में 38 शिकायतें दर्ज हो चुकी है, जिनमें 50 लाख रुपए से ज्यादा की साइबर फ्रॉड की वारदातें होना सामने आया है। डीसीपी वेस्ट राजर्षि राज वर्मा ने प्रेस वार्ता में बताया कि साइबर क्रिमिनल्स के नेटवर्क को तोड़ने के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही है। इस बीच एक सूचना मिली कि सालावास रोड पर राहुल मोबाइल वाला एयरटेल कंपनी के करीब 40 सिम फर्जी तरीके से जारी कर चुका है। आरोपी एक मोबाइल शॉप का संचालक व सिम रिटेलर है। वो फर्जी तरीके से मोबाइल सिम उठाकर उन्हें साइबर क्रिमिनल्स के नेटवर्क तक पहुंचा रहा है। पुख्ता जानकारी के आधार पर बासनी थानाधिकारी नितिन दवे की अगुवाई में साइबर सेल प्रभारी के साथ विशेष टीम गठित की गई। पुलिस टीम ने फर्जी तरीके से जारी हुए कुछ मोबाइल सिम के नंबरों की डिटेल खंगाली तो पता चला कि एक व्यक्ति के नाम से 4 या 5 मोबाइल सिम जारी हुई है। इस पर पुलिस टीम ने शामिल एसआई सुरेश कुमार, डीएसटी प्रभारी एसआई पिंटू कुमार, बासनी थाने के हेड कांस्टेबल दिनेश, साइबर एक्सपर्ट कांस्टेबल जगदीश, कांस्टेबल दिनेश नायल, रामदीन, सुरेश कुमार व शंकर लाल की टीमों ने उन लोगों को ढूंढा जिनके नाम से मोबाइल सिमें जारी हुई थी। उन लोगों से पूछताछ की तो उन्होंने खुद के नाम से दूसरी सिम होने से अनभिज्ञता जताई, लेकिन इन सभी ने राहुल मोबाइल वाला से ही एक सिम लेना बताया। ऐसे ही एक व्यक्ति मूलतः यूपी के लखनऊ में मणियाऊ थाना अंतर्गत 6 मील मुस्लिम नगर, सीतापुर रोड, हाल सांगरिया फाटा, राधे कृष्णा विहार निवासी सूरज सिंह पुत्र विजय सिंह ने पुलिस को बताया कि उसने सितंबर 2024 में अपनी बीएसएनएल सिम पोर्ट कराने के लिए राहुल कुमार झा मोबाइल वाला से संपर्क किया था। वहां राहुल के कहने पर उसके साथ काम करने वाले मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद शरीफ ने सूरज सिंह को धोखे में रखकर आधार कार्ड लिया और फोटो खींचकर फिंगरप्रिंट लिए और 2-3 दिन बाद में आने को कहा। डीसीपी वर्मा ने बताया कि 3 दिन बाद सूरज सिंह वापस राहुल के पास गया तो उसने बताया गया कि प्रोसेस पूरा नहीं हुआ है, इसलिए सिम एक्टिवेट नहीं हुई है और इसी बहाने दोबारा प्रक्रिया पूरी कराई। उसे विश्वास दिलाने के लिए कि एक खाली सिम थमा दी गई, लेकिन वो भी 3 दिन तक चालू नहीं हुई तो सूरज दूसरी बार आरोपियों के पास पहुंचा। आरोपियों ने एक बार फिर वही प्रक्रिया पूरी कराई और इसी तरीके से उसके नाम से 3 सिमें एक्टिवेट कर दी गई, जिसके बाद सूरज को पता नहीं चला। इस पर बासनी थाने में सूरज सिंह की रिपोर्ट पर एफआईआर दर्ज की गई है। सिम का फर्जीवाड़ा करने वाले गैंग के खिलाफ अहम जानकारी मिलने के बाद पुलिस टीम ने बिहार के मधुबनी में राजनगर थाना अंतर्गत कैथई, हाल सांगरिया फाटा, राधा कृष्ण विहार निवासी राहुल कुमार झा पुत्र रमन झा और उसके साथी मुल्तिया फलूदी के देणोक, हॉल सांगरिया इंदिरा नगर निवासी मोहम्मद इकबाल पुत्र इब्राहिम अली तेली को गिरफ्तार किया। बाद में इन दोनों को कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया है। दिन पहले हमारे पास सूचना आया कि एक एयरटेल और वोडाफोन का एक ऑथराइज्ड एजेंसी है बासनी थाना एरिया में, जो कि फर्जी तरीके से सिम एक्टिवेट कराकर आगे साइबर क्रिमिनल्स को बेच रहा है। ये जो सूचना आई उसके बाद हमने एक टीम का गठन किया, जिसमें मेरे साइबर सेल की टीम, बासनी थाना के एसएचओ के नेतृत्व में बासनी थाने की भी टीम साथ में लगी और इस पूरे सूचना को हमने डेवलप किया। काफ़ी 4-5 दिनों तक हमने डेवलप किया और उसके बाद ये खुलकर आया कि ये एक राहुल मोबाइल वाला है, जो कि ऑथराइज्ड एजेंसी है, एयरटेल और वोडाफोन का सिम बेचता है। इसने करीब 300 सिमें फर्जी तरीके से एक्टिवेट कराई और आगे साइबर क्रिमिनल्स को इसने बेचा है। हमने जो अनुसंधान किया है अभी तक, प्रतिबिंब पोर्टल पर इन 300 सिमों के विरुद्ध करीब 50 लाख के साइबर फ्रॉड के परिवार दर्ज है। अभी तक हमने इसमें 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। एक तो ये जो एजेंसी वाला है राहुल कुमार झा और इसके साथ इसका एक सहयोगी है मोहम्मद इकबाल। टोटल सीजर की मैं बात करूं तो इनसे अभी तक हमने 104 सिम कार्ड, 31 मोबाइल फ़ोन, 2 पॉस मशीन, 1 चेकबुक, 5 एटीएम कार्ड, 9 खाली चेक और साथ ही साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड और कुछ हिसाब किताब की डायरी भी हमने बरामद की है। हमने इनको अभी पीसी पर लिया, इनसे पूछताछ कर रहे हैं और प्रयास ये है कि आगे का जो इनका पूरा सप्लाई चेन है, जो पूरा नेटवर्क है, ये आगे किसको बेचते थे, कितने पैसे में बेचते थे, इन सब का हम एक बार अनुसंधान करके और खुलासा करने का प्रयास करेंगे। सर, ये सिम कहाँ तक गई होगी? प्राइवेट जानकारी मेवात से जुड़े था? हाँ बिल्कुल, अभी प्रारंभिक तौर पर यही आ रहा है कि मेवात
और भरतपुर साइड के कुछ लोगों के संपर्क में आए थे सोशल मीडिया के मार्फत और उनको उन्होंने ये सिम कार्ड्स बेचे। कितने कितने बेचे थे ये सिम? अभी जो सिम कार्ड तो इन्होंने 500 रुपये के आसपास एक सिम कार्ड बेचा है, पर जो आगे के लेवल पर ये और ज़्यादा इनका वैल्यू होगा बेचने का। सर ये किस तरीके से सिम को लेते थे, मतलब जो ओरिजिनल सिम का जो हकदार था उससे कैसे ये सिम लेते थे? इसमें ये बेसिकली जो मजदूर लोग हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं उनको टारगेट करते थे। ऐसे लोग जब आते थे इनके पास सिम लेने के लिए या सिम पोर्ट कराने के लिए, तो उनको बेसिकली झूठ बोलकर मल्टीपल टाइम्स, मतलब बार बार उनसे इनके बायोमेट्रिक की सूचना वो ले लेते थे। 2-3 बार इनके फिंगरप्रिंट ले लिए और उनको ये बोलते थे कि कुछ एरर आ रहा है या नेटवर्क में कुछ समस्या है, ताकि उनको कोई शक ना हो। तो एक सिम तो वो उनको दे देते थे और उनके नाम पर 2-3-4 सिम और इशू कराते थे जो ये अपने पास रखते थे और फिर ये आगे बेचते थे। सर इनका कोई लोकल क्रिमिनल से भी जो है तो वो कहीं अभी जो एक डायरेक्ट साइबर क्राइम में इन्वॉल्व है, ऐसी गैंग कोई? अभी इन 2 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। अभी जो पूछताछ में एक और व्यक्ति का नाम आ रहा है जो कि इनको मेवात साइड के क्रिमिनल्स से संपर्क में लाया, जो कि वो कनेक्टिंग पॉइंट था। अभी उसके पीछे हमारी टीम लगी हुई है और जल्दी हम उसको एक बार जब गिरफ्तार करेंगे तो बाकी चीजें और क्लियर होंगी। ये खुद कहाँ के हैं सर? ये बासनी एरिया में, बांसनी के सांगरी। सर जो 50 लाख की ठगी हुई है वो अपने इलाके के हैं कहीं और के किस तरह? पूरे भारत के हैं। जो हमारा एक मैं बताना चाहूँगा एक ऑल ओवर इंडिया का एक पोर्टल है प्रतिबिंब पोर्टल करके, उसमें हमें पूरे भारत के जो भी साइबर फ्रॉड होते हैं और जिन नंबरों से होते हैं, जिन एरियाज में होते हैं, उनका सारी सूचना मिलती है। तो ये जो हमने अभी पूरा वेरीफाई करवाया, अनुसंधान किया है, जो 300 फर्जी सिम कार्ड कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुए हैं, पूरे भारत में इस्तेमाल हुए हैं साइबर फ्रॉड करके। टोटल इन्होंने अभी तक 300 सिम कार्ड, मतलब सर आगे अभी तक 300 हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो, अभी पूछताछ में आएगा। अभी तक जो हमारे अनुसंधान में 300 सिम कार्ड जो है फर्जी तरीके से एक्टिवेट कराना है और इन सारे सिम कार्ड्स को हमने ब्लॉक करा दिया है ताकि ये आगे इस्तेमाल ना हो पाए। साथ ही साथ इनके बैंक अकाउंट्स भी हमने फ्रीज कराने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है ताकि इनके बैंक अकाउंट्स आगे इस्तेमाल ना हो सके। जो एयरटेल वोडाफोन है उनको भी हम पत्र लिखते हैं ताकि इनको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए और आगे ये कोई काम ना कर सके। ये बेसिकली एयरटेल और वोडाफोन कंपनी के ज्यादातर सिम यूज करते थे। बिल्कुल, एयरटेल और वोडाफोन की एजेंसी इनको मिलेगी। सर आपने बताया कि कुछ लोगों को आपने ट्रेस किया जिनके नाम से उठी थी, उनसे कोई जानकारी सामने कौन है? परिवादियों की बात कर रहे हैं जिनके नाम से? हाँ बिल्कुल, हमने कुछ लोगों को ट्रेस किया। इनफैक्ट परिवादियों को ढूंढना इसमें बहुत मुश्किल था क्योंकि वो सिम ब्लॉक हमने करवा दिए, तो उनका लोकेशन हमें नहीं मिल रहा था कि भाई वो है कहाँ जिनके नाम से सिम इशू हुआ है। फिर भी हमने कुछ लोगों को काफ़ी मुश्किल से लोकेट किया, उनसे ही FIR लिया क्योंकि पीड़ित पक्ष तो वही है, उनके साथ धोखा हुआ है, उन्हीं की तरफ से FIR लिया है। और भी ऐसे परिवादियों को हम ढूंढ रहे हैं कि अगर और कोई MO इस्तेमाल हुआ हो तो परिवादियों से बातचीत करने पर और पता चलेगा कि भाई किस तरीके से उनके साथ धोखा करेगा। अभी तक कितने लोग ऐसे लोकेट हो गए सर? परिवादी यहाँ पर अभी 2 लोगों को हमने लोकेट किया, बाकी मजदूर है तो वो आते जाते रहते हैं, कोई यहाँ पर है कोई वापस चला गया। ठीक है सर।